अपने रब के सामने आजिज़ी का इजहार। आपका सर मुबारक झुका हुआ है, स्याह रंग का अमामा है और दाढ़ी मुबारक जो है वो कजावे से लग रही है। आपने हजरत अस्वद को चूमा, बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ किया। उस वक्त आपने एहराम नहीं बांधा हुआ था। बैतुल्लाह शरीफ के सेन में हर तरफ बुत ही बुत हैं, उनकी तादाद 360 है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में कमान है या आपके हाथ में छड़ी है। आप उन बुतों को मारते जाते हैं और बुत जो हैं वो गिरते जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। हम फ़तह मक्का के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे और गुज़श्ता एपिसोड के अंदर मैंने अर्ज़ किया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ मक्का मुकर्रमा में दाखिल हो रहे हैं। कुरैश के कुछ जज्बाती नौजवान थे जिनमें सफ़वान बिन उमय्या था, इक्रमा बिन अबी जहल था, सुहैल बिन अमर था। उनकी क़यादत में ना खंदमा का इलाका है, ये वहाँ पर जमा होते हैं, मुसलमानों का मुकाबला करना सोचते हैं। बनु बकर का एक आदमी था, उसका नाम था हमास बिन कैस। मार्के से पहले ना उसको पता चल गया कि भाई लड़ाई होने वाली है, तो उसने अपने घर में हथियार तेज करना शुरू किया। उसकी बीवी उसको देख के कहने लगी, हमास कहाँ जाने का इरादा है, किसके खिलाफ तैयारी कर रहे हो? कहने लगा, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों के खिलाफ लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ। उसकी बीवी कहने लगी, अरे मोहम्मद के साथ मुकाबला कौन कर सकता है? कहने लगा, थोड़ी देर की बात है, मैं तुम्हारे लिए मोहम्मद के किसी साथी को तुम्हारा गुलाम और खादिम बना के लाऊंगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कमाल हिकमत के तहत आपने खालिद बिन वलीद को हुक्म दिया था। खंदमा का इलाका जो है ना, ये जनूब यानी यमन की तरफ बनता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद को हुक्म दिया था कि वो खंदमा के इलाके से मक्का मुकर्रमा में दाखिल हों। यहाँ पे नाज़रीन इकराम थोड़ी सी झड़प होती है और जो लोग इस इस्लाम के लश्कर के सामने आते हैं, मुकाबल आते हैं, उनका सफ़ा आ जाता है। मुशरिकीन के 12 आदमी कत्ल हो जाते हैं। उनका जो लीडर था सफ़वान बिन उमय्या, इक्रमा बिन अबी जहल, जान बचाने के लिए भाग खड़े होते हैं। तो दूसरे जो थे ना, वो छोकरे जी मुखलिफ, वो सब के सब भाग गए। हमास बिन कैस भागता हुआ, उसकी सांस फूली हुई, खौफज़दा घर में दाखिल हुआ, बीवी को देखा, बीबी जल्दी से दरवाजा बंद कर लो। बीवी ने तंदन पूछा, कहने लगी, अरे वो तुम्हारा गुलाम किधर गया, खादम किधर है? तुम तो वादा करके गए थे, मैं अभी थोड़ी देर के बाद खादम लेके आया था। नाज़रीन किराम, उसने उस वक़्त कुछ बरजस्ता शेर कहे जिसके अंदर उसने कहा कि अगर तुमने खंदमा का हाल खुद देखा होता जब सफ़वान और इक्रमा जैसे बहादुर खड़े हो गए थे, उस जगह हमारा तो इस्तकबाल बुलंद की हुई तलवारों ने किया था। नाज़रीन इकराम, खालिद बिन वलीद अपने लश्कर के साथ जनूब की तरफ से सफ़ा पहाड़ी की तरफ से आ रहे हैं। इधर अल्लाह के रसूल शमाल की जानब से मक्का मुकर्रमा में इस शान से दाखिल हो रहे हैं। आज आपके सामने कोई रुकावट नहीं है। ये वही मक्का है 8 साल पहले आपको बेसरो समानी के आलम में निकाल कर बाहर किया गया था। आप रात के अंधेरे में बाहर गए थे ना। आज इसी मक्का मुकर्रमा में आप इस तरह दाखिल हो रहे हैं कि आप ऊँटनी पर तशरीफ़ फरमा हैं। और मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के सामने आजिज़ी का इजहार। आपका सर मुबारक झुका हुआ है, स्याह रंग का अमामा है और दाढ़ी मुबारक जो है वो कजावे से लग रही है। नाज़रीन किराम, एक मंजर मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ, जरा गौर तो करें। ऊँटनी पर आपके पीछे कौन बैठा हुआ है? रदीफ कौन है? आपके खानदान कुरैश के कितने ही नौअमर लड़के भी साथ साथ थे, कुरैशी थे, हाशमी थे, मगर इंसानियत को हकीकी मसावात का दर्स देने वाले, इंसानियत को सबक देने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने इस अजीम शान फतह के मौका पर अपने पीछे सवारी पर उसामा बिन जैद को बैठा रखा है। ये उसामा पता कौन है? ये जैद बिन हारिसा का बेटा है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
अपनी जो ख्वाहिश थी, आपकी तमन्ना थी, आपने लश्कर की तरतीब कुछ इस तरह दे रखी थी कि मक्का मुकरमा में अमन अमान का मुकम्मल ख्याल रखा गया। चारों तरफ से आने वाले लश्कर सफा पहाड़ी के दामन में आपस में मिल जाते हैं, और वो मंजर कितना नाज़रीन खुशकुन होगा, रूह परवर होगा, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह शरीफ में अपने साथियों समेत दाखिल हो रहे हैं। आप सीधे हजरत अस्वद की तरफ तशरीफ ले गए, आपने हजरत अस्वद को चूमा, बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ किया। उस वक़्त आपने एहराम नहीं बांधा हुआ था, ना ही सहाबा किराम ने एहराम बांधा हुआ था। बैतुल्लाह शरीफ के सेन में हर तरफ बुत ही बुत हैं, उनकी तादाद 360 है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में कमान है या आपके हाथ में छड़ी है, आप उन बुतों को मारते जाते हैं और बुत जो हैं वो गिरते जाते हैं, और आप फरमा रहे हैं जा अल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। हक आ गया, बातिल चला गया, बातिल तो जाने वाली चीज़ है, इसमें कोई शुबा नहीं है। नाज़रीन इकराम, हक को बातिल की कश्मकश में हमेशा जीत और फतह हक की होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मकसद के लिए, अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए, अल्लाह को मनवाने के लिए, अल्लाह की हाकमियत लोगों तक पहुंचाने के लिए तवील जद्दोजहद की। आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश, सबसे बड़ी तमन्ना बैतुल्लाह शरीफ से सिर्फ और सिर्फ अकेले रब का कलमा बुलंद हो। और आज फिर वक्त आ चुका है, मक्का मुकरमा में उमैया बिन खलफ से मारे खाने वाला हबशी गुलाम बिलाल इब्न रबा, उनको यह आजाद होता है, बिलाल बैतुल्लाह की छत पे ऊपर चढ़ जाओ। और वो बैतुल्लाह की छत पर खड़े होकर अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद कर रहे हैं, आज़ान दे रहे हैं। नाज़रीन इकराम, अल्लाहु अकबर कितना खूबसूरत कलमा, कितना प्यारा, इसकी तासीर कितनी उम्दा है। मोमिनों के दिलों को ठंडक पहुँचाने वाली इस कलमे का कितना बड़ा दर्जा है, कितना बड़ा मुकाम है। नाज़रीन इकराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ अपनी ऊँटनी पर ही बैठकर करते हैं। आपने चूँकि एहराम नहीं बांधा हुआ था, इसलिए सिर्फ तवाफ पर इक्तफा किया। काबा की चाबी उस्मान बिन अबी तला उनके पास थी। ये फतह मक्का से पहले मुसलमान हो चुके थे, इनको बुलवा कर उनसे चाबी दी, हुक्म दिया बैतुल्लाह शरीफ के दरवाजे को खोला जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत बिलाल और उसामा बिन ज़ैद भी अंदर दाखिल हुए। जरा गौर करें, आपकी मईयत में बैतुल्लाह शरीफ में अंदर दाखिल होने का एजाज़ भी अगर मिला, इन दोनों नौजवानों को मिला, जिनमें एक खुद आज़ाद करता गुलाम था, दूसरा आज़ाद करता गुलाम का बेटा था। बैतुल्लाह शरीफ के अंदर कुछ तस्वीर नजर आई, आपके हुक्म से उनको मिटा दिया जाता है। नबी अलैहि सलाम ने बैतुल्लाह शरीफ के अंदर नमाज अता फरमाई, बैतुल्लाह शरीफ के अंदर से बाहर तशरीफ लाए। पूरे सहन में कुरैश मक्का बैठे हुए बड़े बड़े मुजरिमीन मुंतज़िर हैं, उनके साथ क्या सलूक किया जाता है। और नबी अलैहि सलाम बैतुल्लाह शरीफ के दरवाजे को पकड़ कर खड़े हैं, हक देने का कुरैश नजर आ रहे हैं, वो कुरैश जो आपके बदतरीन दुश्मन। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातब, आपका एक एक जुमला, एक एक लफ्ज़ अकीदा तौहीद की तर्जुमानी कर रहा है। आपकी ज़ुबान अक़दस पर अल्लाह ताला की हमद, उसकी तारीफ़, उसके शुक्र के कलिमात हैं। अब अरशाद फरमा रहे हैं अल्लाह के सिवा कोई सच्चा मबूद नहीं, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं है। उसने अपना वादा सच कर दिखाया, अपने बंदे की मदद फरमाई, अकेले ही सारे लश्करों को शिकस्त फाश से दो चार किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, आप अपने आइंदा लाहे अमल का ऐलान फरमा रहे हैं। कुरैश से सवाल करते हैं, कुरैश के लोगों तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करने वाला हूं। और नाज़रीन इकराम सब खामोश हैं, गर्दनें झुकाई हुई हैं, किसकी जुर्रत है। सुहैल बिन अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये भी कुरैशी था, मक्का का नहायत ज़हीन फतीन शायर खतीब खड़ा हो जाता है। पता क्या कहता है? कहता है करीम इब्ने करीम इब्ने करीम। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं सिला रहमी के तकाज़ों को पूरा कर रहे हैं। आपने इरशाद फरमाया, जाओ मैं वही बात कहता हूँ जो सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कही थी, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम फअंतुम तुलका, आज तुम पर कोई मलामत नहीं, जाओ तुम सब आज़ाद हो।
नाज़रीन इकराम, हमारे इस हलके का वक्त ख़त्म हो गया है। इंशाअल्लाह आइंदा हलके में जो फ़तह मक्का के बाकी वाक़यात हैं उनको पेश किया जाएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।